नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा आप लोगों का अपने डीएलएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 का कोर्स जो अम्ल क्षार तथा लवण है, केमिस्ट्री से संबंधित है, पहला लेक्चर है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं और ज़रूर ही बनते हैं। अम्ल क्षार लवण क्या होते हैं, कैसे इन्हें पहचाना जाता है, इनकी पहचान क्या होती है और कैसे इनके नाम याद रखे जाएंगे, उसका भी बेहतरीन ट्रिक के साथ हम बताएंगे कि जिससे आप लोगों को अम्ल की भी जानकारी हो जाए, क्षार की भी जानकारी हो जाए तथा लवण की भी जानकारी आसानी से आप लोगों को हो जाए। तो पहले टॉपिक आप लोगों की इसमें रहेगी कि अम्ल क्या होते हैं और इसकी पहचान कैसे की जाती है। तो 2-3-4 पार्ट में करके पूरा चैप्टर थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे, जिससे आप लोगों को देखने में भी आराम रहे और समझने में भी आसानी रहे। तो देखिए, पहला टॉपिक क्या है, अम्ल, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एसिड। आप लोग देखे भी होंगे एसिड। तो अम्ल, पहली टॉपिक हो गया अम्ल यानी कि एसिड। एसिड के बारे में क्या होता है, खट्टे चीजों में अम्ल पाया जाता है। जैसे नींबू हो गया, इमली हो गया, नींबू हो गया, इमली हो गया, इन सब खट्टे चीज़ों में जो है अम्ल पाया जाता है। इसका सबसे बड़ा पहचान क्या होता है, खट्टापन इसका। तो नींबू हो गया, इमली हो गया, इन सब चीज़ों में, सिरका हो गया, तो इन सब चीज़ों में नींबू, इमली, सिरका यानी कि खट्टे, तीनों खट्टे चीज़ हैं। तो खट्टे चीज़ों में जो है अम्ल पाया जाता है। तो क्या हो गया, नींबू हो गया यानी कि लेमन, नींबू, इमली और सिरका। इसका हमने बताया सबसे बड़ा पहचान क्या है, खट्टापन है। दूसरा पहचान क्या होता है, ये जो है लाल, कोई अगर नीला लिटमस पेपर होता है तो उसे क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर के को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो पहले देखिए, नींबू, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है तथा सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है साइट्रिक एसिड। नींबू में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम क्या है, साइट्रिक एसिड। साइट्रिक अम्ल। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। इमली में पाया जाता है टाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, टाइट्रिक अम्ल। ट्राइटेरिक अम्ल कहा जाता है। और सिरका में जो पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इस प्रकार से नींबू में पाया जाने वाला अम्ल का नाम है साइट्रिक अम्ल और इमली में पाया जाने वाला टाइटेरिक अम्ल या टार्टेरिक अम्ल। इसे टार्टेरिक भी कहा जाता है। टार्टेरिक, ट्राई ना करके टार्टेरिक कह दिया जाए तब भी ठीक है। टार्टेरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल जो है सिरके में पाया जाता है। पहचान क्या होती है इसकी, खट्टापन। देखिए तीनों क्या होता है, आप लोग इसका स्वाद खाए भी होंगे। नींबू भी खाया जाता है, इमली भी आप लोग खूब खाए होंगे, सिरका तो हर घर में रहता है, नींबू भी हर घर में यूज किया जाता है, इमली भी ज़्यादा कदा खाने को मिलता है। तो सबका स्वाद क्या है, खट्टा है। तो खट्टे चीज़ों में जो है अम्ल पाया जाता है, ये सबसे बड़ा इसका पहचान है। तो इसका पहचान अम्ल का क्या है, स्वाद में खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा पहचान क्या है,
ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। यह माने क्या हो गया, अम्ल। यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो दो पहचान इसका सबसे बड़ा पहचान है कि स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, बहुत ही बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है। तीसरा क्या होता है, जल में यानी कि जलीय विलयन में यह क्या करता है, घुल जाता है, यानी कि विलीन हो जाता है। जलीय विलयन में विलीन होता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो जलीय विलयन में जलीय विलयन में विलीन होता है, मतलब घुल जाता है, विलीन होता है, विलीन है और ऊष्मा उत्पन्न करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है, तथा जलीय विलयन में विलीन होता है और विलीन होने पर क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है, तथा अम्ल जो होता है मेथिल ऑरेंज को गुलाबी कर देता है। चौथा भी लिख लीजिएगा, मेथिल ऑरेंज को मेथिल ऑरेंज, ये सूचक के रूप में भी पूछा जाता है। तो मेथिल ऑरेंज को गुलाबी कर देता है, गुलाबी कर देता है। ये इसके क्या हो गए, गुण हो गए अम्ल के। ये भौतिक गुण है सारे, पूछा जाता है कि अम्ल के भौतिक गुण बताइए। तो 4 गुण बहुत हो गया। स्वाद में खट्टा होता है, पहला गुण। दूसरा हो गया, यह नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तीसरा गुण हो गया कि यह जो है जलीय विलयन में विलीन होता है और मिल जाने के बाद, विलीन के मतलब होता है उसमें घुल जाता है और घुलने के बाद क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। चौथा हो गया, मेथिल ऑरेंज को क्या कर देता है, गुलाबी कर देता है। अब आइए देखिए लिटमस पेपर क्या होता है। अभी आप लोग हो सकता जानकारी ना हो, या हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो समझ लीजिए। लिटमस पेपर जो है 3-4 परत का जो है कागज का परत बना लीजिए, उसको जो है लिटमस विलयन में घोल करके सुखा लीजिए। क्या करिए, 3-4 पन्ने के कागज को जो है एक में सटा करके उसके बाद उसको क्या करिए, लिटमस विलयन में के घोल में जो है घोल लीजिए, डाल दीजिए। उसके बाद उसको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद जो पेपर तैयार होगा उसी को क्या कहा जाता है, लिटमस पेपर कहा जाता है। कोई बड़ी भारी चीज़ लिटमस पेपर नहीं होता है। 3-4-5 परत का जो है, पतला बहुत मोटा नहीं, पतला जो है 3-4-5 परत का बनाइए, कागज लीजिए। उसके बाद उसको लिटमस विलयन, लिटमस के घोल में जो है, लिटमस विलयन के घोल में घोल लीजिए, मतलब डुबो दीजिए। डुबो करके सुखा लीजिए और जो पेपर निकलेगा वो क्या होगा, लिटमस पेपर होगा। तो यही इसका पहचान होता है लिटमस पेपर का। तो ये 4 हो गए, ये भौतिक गुण हो गए। अब आइए, पहले भौतिक गुण तो आप लोगों को पहले बता दिए। अब देखिए इसका क्या होता है, डिफिनीशन क्या होता है और पहचान कैसे होती है। यही इतना इसमें बचा है। तो डिफिनीशन बताते हैं, इसको पहले इरेज कर दें। इसका डिफिनीशन क्या होता है अम्ल का, पहले इसकी जानकारी आप लोग इसको भी ले लीजिए। डिफिनीशन मतलब परिभाषा क्या होगा, वह पदार्थ जो जलीय विलयन में, क्या, वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं और इसके अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं।
वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और इसके अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते अम्ल कहलाते हैं। यह परिकल्पना आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक ने दी थी। किसने दी थी? आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक ने ये चीज बताया था कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं और इसके अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे क्या हो गया? HCl। बहुत से होते हैं, एक आप लोगों ने ग्रुप नहीं जानकारी होगी तो 17वां ग्रुप जो होता है उसमें क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको हाइड्रोजन के साथ मिला दीजिए, फ्लोरीन को HF कर दीजिए तो हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल बन जाएगा। Cl के साथ हाइड्रोजन को मिला दीजिए, यही मिला दीजिए H, यहाँ भी H कर दीजिए, यहाँ भी H कर दीजिए, यहाँ भी H कर दीजिए। ये हो गया हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या हो गया? हाइड्रोजन फ्लोराइड। और ये क्लोरीन है तो हाइड्रोजन के साथ मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। इसी प्रकार से हाइड्रोजन फ्लोराइड जैसे, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। इस प्रकार से जो है तमाम अम्ल होते हैं। जैसे एस्टिक अम्ल हमने लिखा था, यानी कि एस्टिक अम्ल क्या होता है? CH3 सिरका जो होता है CH3COOH। तो इस प्रकार से अम्ल जो है वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इतना ही होता है। और ये 4 हो गया। उसके बाद और देख लीजिए, H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया, HNO3 हो गया। ये सब जो है क्या है? सब सारे के सारे अम्ल होते हैं। तो हाई स्कूल में बहुत विस्तृत नहीं जाना है। अगर आप लोगों को देखना होगा तो हमने जो है ऑक्सी एसिड के बारे में, ऑक्सी अम्ल के बारे में एक वीडियो डाला है। ये सब हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिलकर के बन रहे हैं हम, तो ऑक्सी अम्ल हो जाते हैं। उसमें बहुत सारे बताए हैं हमने, तो जाकर के पीछे देख लीजिएगा। ऑक्सी एसिड नाम है, डिस्क्रिप्शन में रहेगा तो उसको देख लीजिएगा, वहाँ से पूरा एकदम विस्तृत जानकारी हो जाएगी। हाई स्कूल के लिए इतना ही पर्याप्त है। तो इस प्रकार से जो है अम्ल की पहचान की जाती है। और क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन एक पूछा जाता है। जैसे हाइड्रोनियम आयन क्या होगा कि अगर H+, कहीं अगर H+ आयन है और इसको जल के साथ मिला दिया जाए, तो ये क्या बनाता है? H3O+। यही इसी को क्या कहा जाता है? हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन ये भी बहुत पूछा जाता है कि हाइड्रोनियम आयन बहुविकल्पीय में पूछ लिया जाता है, इसमें से कौन सा हाइड्रोनियम आयन है। तो अगर हाइड्रोजन के साथ जल को मिला दिया जाए तो किस चीज का निर्माण होता है? हाइड्रोनियम आयन आकर के बनता है। और रिएक्शन जो होते हैं, अगर HCl को हम जल के साथ मिला दें, जैसे HCl यहाँ बताए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम जल के साथ मिला दें तो क्या होगा? थोड़ा देख लीजिए कि अगर हम क्या करें, HCl को
H2O, यानी कि जल क्या होता है, H2O होता है। अगर HCl को H2O के साथ मिला दें तो क्या होगा, HCl प्लस H2O यानी कि जल, यानी कि किसी, चाहे HCl को मिलाया जाए, चाहे HBr को, चाहे HI को, किसी को मिलाया जाए, अगर जल के साथ मिला दिया जाए तो ये H3O बन जाता है, H3O प्लस प्लस, अब H2 यहाँ से, एक यहाँ से, दोनों मिलकर के 3 हो गया और एक ये निकल गया, तो बचा क्या, Cl माइनस, यानी कि कोई अन्य, मतलब एक ही पॉजिटिव आयन निकले और उसके अतिरिक्त कोई अन्य पॉजिटिव आयन ना निकले तो क्या हो जाता है, अम्ल होता है। इस प्रकार से अगर यह Cl को जल के साथ मिलाया जाता है तो हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन ऋणात्मक रूप में अलग हो जाता है, कोई अन्य धनात्मक तत्व जो है नहीं निकलेगा, यानी कि धनात्मक आयन कोई अन्य नहीं आएगा। तो इस प्रकार से जो पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एसिड कहा जाता है। बस अब आप लोगों से हम अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।